अब आप लोग आ ही गए हो तो खाना खाकर ही जाइए। पूरे 12 गांव को भोज करा रही हूँ मैं। और जहाँ तक कि मेरी जानकारी है, दुलाराव भी उन 12 गांव में से ही है। हम वहाँ पर प्रगति की जीत ना देखने जा रहे हैं, बड़े हुक्म की। हम जा रहे हैं उस जीत में से अपनी जीत को देखने। मैं अपने बेटे रणवीर की शादी आशा के साथ बहुत जल्द कराने वाली हूँ। और अगर तुमने या तुम्हारे इस भाई ने किसी भी तरह की टांग अड़ाने की कोशिश की ना, खाट खड़ी कर दूंगी तुम लोगों की। तारे को बहुत बड़ी गलतफहमी है, सच बोल। रणवीर का नाम है रणवीर रुद्र प्रताप सिंह, हमारा बेटा है, मैं उसका बाप हूं, तो उसकी शादी में गड़बड़ क्यों करूंगा मैं? हाँ, एतराज हो सकता है अगर हमारे होने वाले बहू के चाल चलन ठीक ना हो। सरपंच, किसी लड़की के चरित्र का प्रमाण पत्र तू बना सके, इतनी औकात नहीं है तेरी। जो मां एक बेटे को जन्म दे सकती है, इतना बड़ा कर सकती है और इस लायक बना सकती है, तो उसकी शादी भी अच्छे से हो जाए, इसके लिए सही दुल्हन भी ढूंढ सकती है, समझा? सुन लिया रुद्र प्रताप, या कुछ और बाकी है? अब जा सकते हो। मैं बात बताता हूँ, बड़े बुजुर्ग कह कर गए, पितरिया चरित्र कोई ना जाने। चरित्र चरित्र चरित्र, इस पे आ जाता बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। और थारे को भी एक जाते आते बात कहकर जाऊंगा, तुम्हारे को माफ करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे को। अगर तू हमारे बेटे की जिंदगी में कोई भी गलत लड़की लाई तो मैं थारे को कभी माफ नहीं करूंगा। तो रुद्र प्रताप सिंह का ऐसा रुद्र रूप देखेगी जो बहुत ही विकट है, जिसमें राग द्वेष छल कपट के साथ साथ एक बाप का दिल भी है जो मोम का बना है। इस मोम को ना पिघलाने की कोशिश कभी मत करना, नहीं तो पूरी दुनिया को जला के राख कर दूंगा। चलते हैं। चलते हैं, चलो। लेकिन तुम मुझे इस तरह मंदिर क्यों लेके आई? मैं आपको यहाँ इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मैं ना चाहती थी कि जो बात मैं आपसे पूछने वाली हूँ, ये बात मासा या ताईसा को पता चले, इसलिए मैं आपको लेके आई। तुम मुझसे पूछना चाह रही है? पूछ गुड़िया, क्या बात है? आज घर पर चंदा आई थी, बहुत जरूरी बात बताने आई थी वो। चंदा आई थी? वो क्यों आई थी? आपकी शिकायत करने। आपकी शिकायत ताईसा से करने आई थी वो, कि आप दुकान में के कर रहे हो ना, ये सब बताने आई थी ताईसा को। उसकी ये हिम्मत! अभी बताता हूँ उसे। रुकिए भाई साहब, चंदा पर गुस्सा करने से कुछ ना होगा। और मैं आपको ये पूछ रही हूँ कि क्या चंदा झूठ बोल रही थी? क्या आप उनको दुकान में परेशान करे हो, उन्हें तंग करे हो, और जो गिफ्ट चंदा के बापू साहब बाबू के लिए लाए थे, क्या ये गिफ्ट
आपने जबरदस्ती उनसे ना खरीदवाया था? बोलिए भाई साहब, बोलिए। चुप क्यों हैं आप? बोलिए, बोलिए भाई साहब, क्यों हैं आप चुप? बोलिए। आज तो मैंने चंदा को रोक लिया, लेकिन अगली बार ना रोकूंगी अगर आपने हरकत बंद ना की तो। और ये सारी बात मैं ताइसा को बता दूंगी। और भाई साहब, आपको पता है ये बात सुनकर ताइसा को कितना बुरा लगेगा, और मन्ने तो लगे है कि वो आपका घर से बाहर जाना ही बंद कर देंगे। फिर क्या होगा भाई साहब, क्या होगा बताइए मन्ने। और भाई साहब, अभी तो फसल कटने में कम से कम 1 महीना बाकी है। तब तक हम क्या करेंगे भाई साहब, क्या करेंगे? बोलिए, क्यों है आप चुप? बोलिए भाई साहब, बोलिए। दीदी, मुझे वो आदमी कुछ ठीक नहीं दिखता, और ऊपर से आपने उसे घर में भी रख लिया। राधा अकाल का मारा आदमी है बेचारा, 2 वक्त की रोटी ही तो खा लेवेगा, और क्या कर लेवेगा। दिन भर खेत की रखवाली करेगा, रात में घर के बाहर सोवेगा, घर की रखवाली भी हो जाएगी। अच्छा ही तो है ना। पता नहीं दीदी, लेकिन मुझे उसके चेहरे पे एक सच्चाई नहीं दिखती। और पहले तो मुझे यही लगा था कि वीर ने उसको डरा धमकाकर यहाँ पर भेजा है, वो मुन्ने की हिफाजत करने के लिए। और अब पता चला कि राधा, तू ना कभी कभी बहुत ज्यादा शक करे है। इतना शक करना भी ठीक ना हो है। इतना शक करेगी तो बस शक करने की आदत ही हो जाएगी थारे को। अब छोड़ जे सब, तू जल्दी से खाना बना ले, मैं मुन्ने की मालिश करके आती हूँ। शक तो करना ही पड़ेगा ना दीदी। वो वीर वाली बात तो मैंने बस यूं ही कह दी थी। असल में मुझे शक तो उस गुड़िया के बापूसा पर है। कहीं उन्होंने ही तो उसको यहाँ पर ही भेजा था। नहीं नहीं दीदी, अब आप चाहे कुछ भी कह लो, अब मुझे सतर्क रहना ही पड़ेगा। अब मैं किसी भी अनजान पर विश्वास नहीं कर सकती। इन दोनों की कुंडलियां मिलाने के बाद में मुहूर्त आज से ठीक 10 दिन के बाद 11वें दिन में शादी का मुहूर्त बहुत अच्छा है। यदि आप चाहें तो उसी दिन दोनों की शादी करवा सकती हैं। ठीक है पंडित जी, उसी दिन करवाएंगे इन दोनों की शादी। रणवीर, आई थिंक हम लोगों को शादी की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। जी माँ। अच्छा यजमान, अब मैं चलता हूँ। ठीक है पंडित जी, पर याद रखिएगा शादी आप ही को करवानी है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल शादी करवाएंगे। आपके यहाँ शादी की तैयारी जब हो जाए तो आप किसी के द्वारा संदेश भिजवा देना, हम आ जाएंगे। ठीक है, नमस्ते। टीचर जी, बधाई हो। ते छोरी, बहुत हो गया थारा लाड प्यार। चलो तैयारी कर लो अपनी, सवेरे आश्रम भी जाना है।
मने न रहना चौहानपुर में। जिस जगह ने हमारा सब कुछ छीन लिया उस जगह पे हमें न रहना। चलो करो तैयार। ये कैसी बातें कर रही हैं आप माँ जी? 10 दिनों की तो बात है, एक बार इन दोनों की शादी हो जाए। बेशक फिर आप चले जाइएगा, मैं नहीं रोकूंगी आपको। न मालूम चौहानपुर में मैंने एक दिन भी और न रहना। आपके आगे हाथ जोड़ो, जाने दो हमको। माँ जी, आप लोगों के अलावा यहाँ मेरा है ही कौन? बुआ जी थी, पर वो तो वापस अमेरिका चली गई। आशा का भी कोई नहीं है। शादी में 10 काम होते हैं, कौन संभालेगा ये सब? मालकिन चिंता क्यों कर रहे हो? वो भगवान सबके काज सवारे हैं, ये काम भी हो जाएगा। जाने दो हमको। माँ, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। अब आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। मासा कहीं नहीं जाएंगी, मैं जानता हूं। अभी वो थोड़ा थक गई हैं, उनको सो जाने दो। सुबह मैं खुद उनसे बात करूंगा। और मुझे पूरा यकीन है कि मैं उन्हें मना लूंगा, वो कहीं नहीं जाएंगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। हाँ, हमारे को तो सिर्फ एक इतिहास मालूम है जो हमारी दादी शाह ने हमारे को बताया था। वो इतिहास जिसमें रावण अपने घर वालों के कारण अपना युद्ध हार गया, क्योंकि उसके घर वाले उसके साथ ना खड़े थे। भाई साहब, सिर्फ वो इतिहास जानता हूं मैं। जय और मां। क्या बात है भाई साहब, कमाल कमाल भाई साहब। शतरंज के मंजे हुए खिलाड़ी होते जा रहे हो आप। अपनी इस 4 दीवारी में बैठ के खुद ही बिसात बिछाते हो, उस बिसात में एक राजा मार देते हो, और दुनिया में क्या हो रहा है उससे आपको क्या मतलब है भाई साहब? आप तो अपने इस हवेली के राजा हो ना। हाँ, दुनिया वाले क्या सोच रहे हैं क्या नहीं, आपको क्या करना है उससे? आपको तो बस मैं जीत गया। इसी चक्कर में भाई साहब हर वो चीज जिसे हम लोगों ने लाख टके की समझा था, मुट्ठी के खुलते ही
खाक की निकल रही हो। क्या कहो आप? बंद मुट्ठी लाख की और खुली तो खाक की। वो प्रगति को इस दूल्हा राव से भगाया तो चौहानपुर में जाके बस गई, और धीरे धीरे मारे खुद के घर वाले मारे लोगों के खिलाफ खड़े हो गए। मारे को तो डर है भाई साहब कि इतिहास अपने आप को दोहराना दे। ए लल्ला, हटिया हटिया हटिया। हाँ, अब बाहरों एक बात बता, तू किस इतिहास की बात कर रहा है? रामायण की, महाभारत की, बाइबल की, कुरान की, चंद्रगुप्त मौर्य की, अशोका की, शिवाजी की? हाँ बोलना। भाई साहब जितने नाम गिना दिए ना आपने, उतना तो इतिहास भी नहीं माले को मालूम है। मारे को तो सिर्फ एक इतिहास मालूम है जो हमारी दादी शाह ने मारे को बताया था। वो इतिहास जिसमें रावण अपने घर वालों के कारण अपना युद्ध हार गया, क्योंकि उसके घर वाले उसके साथ ना खड़े थे। भाई साहब सिर्फ वो इतिहास जानता हूं मैं। अरे लल्ला, के ना रावण के साथ उसका हर एक घर वाला था। वो मंडोदरी हो, मेघनाथ हो, कुंभकर्ण हो, शूर्पणखा हो, सबके सब। पता वो हारा क्यों जाने तू? हाँ? क्यों भाई साहब? अरे क्योंकि उसके पास एक ऐसा भाई था। एक कहावत है ना, ना ऐसा ना, ये आपकी सोच है। रावण के साथ उसके घर वाले ना थे भाई साहब, बल्कि समाज के सामने उस रावण के साथ दिखना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि समाज की नजर में वो गलत होता भाई साहब। दरअसल मनी मन वो राम के साथ थे, और इसीलिए वो राम जीत गया भाई साहब, और रावण हार गया। ना लल्ला, थारे को कितनी बार समझा, इससे पहले भी थारे को बताया मैं कि राम जी केवल इसलिए जीते क्योंकि उसके पास लक्ष्मण जैसा भाई था, और रावण इसलिए हारा क्योंकि उसके पास विभीषण जैसा भाई था। वो कहावत है ना, घर का भेदी लंका ढाए, वहां से तो आई है। अगर इतिहास को ज्यादा पढ़ने लगा है तू, हमारे को डर लग रहा है कि थारी सहानुभूति उस प्रगति की ओर तो नहीं चली गई? क्या बोल रहा हो? मैं उस प्रगति के साथ? अरे आपने हमारे हाथ पैर बांध रखे हैं भाई साहब, वरना कितने पहले उस प्रगति का सर काट के आपके पैर में डाल देता मैं। बोलो एक मिनट भाई साहब, अब वो ना अपना सबर वाला भाषण मत शुरू कर देना, है ना? इसी सबर के चक्कर में कब्र खुद गई हमारे लोगों की, और एक दिन उस कब्र में हम खुद कूद जाएंगे। सबर नहीं करना हमारे को, सबर जानो मैं मान। अरे बस चुप। अरे बहुत पुरानी कहावत है लल्ला, सबर का फल मीठा होवे है, मीठा। अरे इंतजार तो कर उस मिठास का, जल्दबाजी में रहता जब देख। ये देख क्या है बता हमारे को? शतरंज है भाई साहब, है ना? अब शतरंज की बिसात बिछाई है मैं, और ये जब याद है ना लल्ला, अब ये वही करेंगे जो मैं कहूंगा। चिंता ना कर लल्ला, आज नहीं तो कल ये बाजी हम जीत के रहेंगे। उसके लिए हमारे को जो करना पड़े मैं करूंगा, किसी भी चीज का इस्तेमाल करना पड़े मैं करूंगा, भले वो सांप, दांव, धन, भेद, कुचक्र, षड्यंत्र, इन सब का इस्तेमाल करूंगा लल्ला। फिर देखना वो दिन दूर नहीं लल्ला, जब जीत तारे और हमारे कदम चूमेंगे। बिगाड़ने को तो भाई साहब सब कुछ एक पल में बिगाड़ दूं मैं, और एक पल न लगेगा हमारे को ये खेल खत्म करने में। लेकिन क्या करूं, हर बार आपका ये साम दाम दंड भेद पता नहीं के बोले हमारे को और रोक देते। और गुस्सा तो इतना बढ़ गया हमारे अंदर की मन करता है खुद को खत्म कर दूं।
वो दिन दूर नहीं लल्ला, जब जीत तारे और हमारे कदम चूमेंगे। और पता लल्ला, वो दिन दूर नहीं है। हमारे को तो इतना नजदीक लग रहा है कि हाथ बढ़ाकर छू सकता हूं। इतनी नजदीक लग, बहुत नजदीक। लल्ला को तो समझा दिया मैंने, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। प्रगति और उसके परिवार को जितना दबाने की कोशिश की उतनी आगे बढ़ते गए वो लोग। हर वार झेला मेरा, कभी मारा वार। उसके परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की तो आज मेरा परिवार बर्बाद हो गया। चाहकर भी मैं कुछ न बिगाड़ पाया उसका। बिगाड़ने को तो भाई साहब सब कुछ एक पल में बिगाड़ दूं मैं, और एक पल न लगेगा हमारे को ये खेल खत्म करने में। लेकिन क्या करूं, हर बार आपका ये साम दाम दंड भेद पता नहीं के बोले हमारे को और रोक देते हो। अरे गुस्सा तो इतना बढ़ गया हमारे अंदर की मन करता है खुद को खत्म कर दो, और नहीं तो हीर को समझाओ तो लल्ला, एक के बाद एक के बाद एक सारे लोग छूटते जा रहे हैं। दरार आ गई हमारी जिंदगी में, रिश्तों में दरार, जिंदगी में दरार। अच्छा है खुश रखेगा तारे को, शादी कर ले तू उससे। कौन है वो? अरे वही